नवरात्रि हिंदू धर्म में एक प्रमुख पर्व है जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। इस दौरान उपासकों का उद्देश्य देवी दुर्गा को प्रसन्न करना और उनकी कृपा प्राप्त करना होता है। माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए नवरात्रि के दौरान भक्त कई प्रकार के उपाय और नियमों का पालन करते हैं। निम्नलिखित कुछ ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान अपनाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। सात्विक भोजन ग्रहण करें। नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन का अत्यधिक महत्व है। सात्विक भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मछली, शराब आदि तामसिक और राजसिक पदार्थों का त्याग किया जाता है। फल, दूध, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक आदि का सेवन करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्धता बनाए रखने के लिए भोजन को स्वच्छता और श्रद्धा से बनाना चाहिए। नियमित पूजा और आरती करें। नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन माता रानी की पूजा और आरती करनी चाहिए। पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान का चयन करें और वहां माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता की पूजा के दौरान कलश स्थापना, दीप प्रज्वलित करना, धूप अगरबत्ती जलाना, फल फूल अर्पित करना और माता का श्रृंगार करना चाहिए। मां दुर्गा की स्तुति, चालीसा और सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से सभी प्रकार की समस्याएं, रोग, शोक, बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सप्तशती पाठ में 700 श्लोक होते हैं जो देवी के विभिन्न रूपों की महिमा का वर्णन करते हैं। कन्या पूजन और हवन करें। नवरात्रि के अंतिम दिन अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन, भोजन और दान करना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान सभी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके पांव धोकर उन्हें भोजन कराना और यथासंभव उन्हें वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि भेंट करना चाहिए। इसके साथ ही हवन करना भी अति शुभ माना जाता है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि व्रत का पालन करें। नवरात्रि के व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। व्रत रखने के दौरान अन्न का त्याग कर केवल फलाहार या केवल जल का सेवन भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान संयम और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का बुरा कार्य करने से बचें। माता के 9 रूपों की पूजा करें। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन एक विशेष रूप की पूजा का विधान है। पहला दिन शैलपुत्री माता की पूजा, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा, तीसरा दिन चंद्रघंटा माता की पूजा, चौथा दिन कूष्मांडा माता की पूजा, पांचवां दिन स्कंदमाता की पूजा, छठा दिन कात्यायनी माता की पूजा, सातवां दिन कालरात्रि माता की पूजा, आठवां दिन महागौरी माता की पूजा, नवां दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा। कथा और भजन कीर्तन का आयोजन करें। नवरात्रि के दौरान मां की कृपा प्राप्त करने के लिए कथा और भजन कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां के जयकारे, आरती और भजन गाने से भी माता रानी प्रसन्न होती हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। नवरात्रि के समय न केवल शरीर की शुद्धता बल्कि मानसिक शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें। क्रोध, अहंकार, लोभ और वासना जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहें। दान और सेवा का महत्व। नवरात्रि के समय गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान करना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। गौ सेवा, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना और पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाना आदि कार्य भी नवरात्रि में विशेष फलदायी माने जाते हैं। विवाह योग्य कन्याओं को सहायता प्रदान करें। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या जो किसी अन्य संकट में हैं, उनकी यथासंभव सहायता करें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं।
कलश स्थापना और अखंड दीप जलाना। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इसके लिए एक साफ मिट्टी के घड़े या तांबे के कलश का उपयोग करें। अखंड दीप जलाने का भी विशेष महत्व है। पूरे नवरात्रि के दौरान माता की आराधना में दीपक जलाते रहना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा की अखंड ज्योति जलती रहे। मंत्र जाप और साधना करें। नवरात्रि के दौरान ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए एकांत में बैठकर ध्यान और साधना करना भी एक अच्छा उपाय है। मंदिर की सफाई और सेवा। नवरात्रि के समय मंदिर की सफाई, सजावट और सेवा करना भी बहुत ही पुण्यदायक होता है। मंदिर में जाकर माता की मूर्ति की सफाई, वस्त्र और आभूषण से सजाना चाहिए। इसके साथ ही मंदिर की सफाई और फूलों से सजावट करनी चाहिए। सामूहिक जागरण और दुर्गा पूजा। नवरात्रि के दौरान सामूहिक रूप से देवी जागरण का आयोजन करें। इसके माध्यम से देवी मां का गुणगान और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। ये देवी की कृपा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ उपाय है। ध्यान, योग और साधना का अभ्यास करें। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन ध्यान, योग और साधना का अभ्यास करें। इससे आपके मन और शरीर दोनों की शुद्धि होगी। योग और ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्रचित करके माता की आराधना करनी चाहिए। निष्कर्ष। नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धा, भक्ति, सेवा, दान और साधना के इन उपायों को अपनाने से माता रानी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखते हुए माता की पूजा अर्चना करें। देवी मां को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से पूजा करें और सदैव अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें।